हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसे जैसे उपचुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे बीजेपी और कांग्रेस में आपस में आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी की कमियां निकाल करके उन पर आरोप लगाती है और बीजेपी कांग्रेस में कमियां लगा कर के उनका जवाब देती है। तो दोस्तों, आपस में एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है और स्वाभाविक है कि जब दो पार्टियां आपस में विरोधी होंगी तो आपस में एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे के कार्यों का, एक दूसरे के वक्तव्यों का तो विरोध करेंगी ही। तो दोस्तों, अब एक जुमला जो कांग्रेस की तरफ से एक हमला किया जा रहा है जुमले के रूप में कि चुनाव के पहले कहीं शिवराज के गले की फांस नहीं बन जाए, ये मुद्दा कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। जैसा कि आप सब लोग एक ये प्रभात न्यूज़ की डिटेल है, उसमें ये जो हेडिंग दी हुई है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा इन्होंने क्या कहा? एक शिक्षक भर्ती परीक्षा, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की और भी कई सारे ऐसे युवाओं के परीक्षाओं से संबंधित जिनमें की नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, इन सब को घेरते हुए, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है कि कहीं ये गले की फांस नहीं बन जाए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 28 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर अब जो है सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। अब यहाँ मुख्य मुकाबला किस किस में है? वो है कांग्रेस और बीजेपी में है। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि 6 महीने पहले भाजपा ने सत्ता जो है कांग्रेस से छीन ली थी। अब ये खबर आ रही है कि इस उपचुनाव में ये जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2, हमने भी देखा कि काफी बड़े बड़े आंदोलन किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं। लगातार ट्विटर पर, लगातार सोशल मीडिया पर इनका आंदोलन वार जारी है। तो ये कहीं शिवराज की मुसीबत न बन जाए, हर तरफ से शिवराज सरकार का विरोध इसके द्वारा किया जा रहा है। असल में दोस्तों, हुआ क्या है कि उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को चयनित शिक्षक संघ, अतिथि विद्वान सहित कई अन्य युवाओं का रोज झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी नियमित शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से एक निश्चित टाइम बाउंड में नियुक्तियां की जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भैया आप एक इस निश्चित समय बता दो कि इस निश्चित समय में आप जो है इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी संतुष्टिजनक जवाब जो है बीजेपी की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया अभ्यर्थियों को। शिवराज जी जहां भी जाते हैं, सतना हो, मंडला हो, ग्वालियर हो, रीवा, इंदौर, सभी जगह पर, टीकमगढ़, पन्ना, सभी जगह पर जाकर के उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षक भर्ती जल्दी ही पूर्ण की जाएगी, अतिथि शिक्षकों के समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन कोई भी पॉजिटिव चीज देखने को नहीं मिलती और जनता बेवकूफ नहीं है। तो इसी का फायदा जो है कांग्रेस ने उठाया है और वो उसको गले की फांस कह रही है बीजेपी सरकार का। अब इसके संबंध में जो कमलनाथ जी हैं और जो कांग्रेस है, उनका बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करवाया जाए और चयनित शिक्षकों, अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान शिवराज सरकार करने का कष्ट करे। सरकार उनकी रोजगार की मांग को पूरा करे। आप दोस्तों, उनका जो ट्विटर पर उन्होंने जो दिया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक देने के कारण बड़ी संख्या में उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक चयनित शिक्षक परेशान होकर दर-दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी के कारण वे इस महामारी में आर्थिक व मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करवाकर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों, ये कहा है कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में, जैसा कि आप सब इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है शिक्षक भर्ती एक इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है इस समय कि ये इतना बड़ा उलटफेर कर सकता है कि हो सकता है कि इन पार्टियों को आपस में सत्ता से बाहर कर दे और किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में ला दे। इतना पावरफुल ये मैटर है, विषय है।
और दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि आखिर कैसे ये गणित आ सकता है, कैसे सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि विधानसभा का जो गणित है वो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट 230 है, ये हमको मालूम है। ये बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 116। जो राजनीतिक दल या गठबंधन विधानसभा की 116 या उससे ज्यादा सीटें यदि जीत लेती है तो वह सूबे में सरकार का गठन कर लेगी। अच्छा, वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 107 सीट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 88 सीट है, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 2 सीट हैं और समाजवादी पार्टी यानी सपा के पास 1 सीट है, जबकि अन्य निर्दलीय विधायक सूबे में संख्या में 4 हैं और उपचुनाव के लिए रिक्त सीटें 28 हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार का गणित है। यदि 116 या उससे अधिक सीट कोई भी जीत लेती है तो वह इस सत्ता में वापसी कर सकती है। इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इनमें जो है मुख्य मुद्दा बनाया गया है, एक तो अतिथि शिक्षक नियमितीकरण और दूसरा मुद्दा है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 की प्रक्रिया को पूरी करना। दोस्तों अभी हमने देखा है कि कमलनाथ जी ने पहले भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात की थी, अभी उन्होंने अपने वचन पत्र में भी शामिल कर लिया है और अब वो जो है खड़े हो गए हैं भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए। तो दोस्तों ये सब जो है चुनावी स्टंट जैसा कुछ दिखाई देता है, सब आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जब व्यक्ति सत्ता में होता है तब वह कुछ नहीं करता, उस सत्ता से बाहर उसके लिए हर फील्ड खुली हुई होती है, जनता की हर समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही उसको पद प्राप्त होता है तो वह सब चीजें भूल जाता है। दोस्तों यही कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजनीति में बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ में धोखा हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ थी कि आखिर उस फांस के बारे में किस प्रकार से मुद्दा बनाकर के कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है, निशाना कर रही है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ में, अगले समाचार के साथ में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।